नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत यूट्यूब चैनल टीचिंग लर्निंग इवेंट विद अनिल पर। मैं आप लोग के बीच उपस्थित हूँ महत्वपूर्ण चर्चा एवं परिचर्चा के साथ, जो संबंधित है आपके बिहार आरक्षण सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से संबंधित अपडेट क्या है, वर्तमान में क्या चल रहा, आखिर चल क्या रहा है, क्यों नहीं हो रही है सुनवाई, और TRE 3 में इतना देर क्यों हो रहा है रिजल्ट में, और रोस्टर क्लियरेंस का कार्य कहाँ तक पहुँचा है, क्या पद घटेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए इस पूरी अपडेट को इस वीडियो में देख लेते हैं, और वीडियो को अंतिम तक देखें पूरी सूचना को जानने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर अवश्य कर दें जिससे सभी को ये अपडेट मिल सके। तो बिहार आरक्षण सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की जो अपडेट है, आपको बता दें एक केस कई बार सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड हुआ लगातार, और इस पर सुनवाई नहीं देखने को मिल रही है, सुनवाई हो ही नहीं रही है, डेट लग रहा है और उसको फिर से नेक्स्ट डेट दे दिया जा रहा है, नेक्स्ट डेट ही मिल रही है देखने को, फाइनल कोई सुनवाई इस पर नहीं हो पा रही है। तो आइए वर्तमान में क्या केस स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल साइट से, ये मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ, तो आइए देख लेते हैं। उसके बाद हम रिजल्ट पे भी बात करेंगे, कब तक रिजल्ट आ जाएगा और रोस्टर का कार्य कहाँ तक पूरा हो गया है। ठीक, तो आइए देख लेते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर जब विजिट किया गया और वहाँ पे चेक किया गया, तो डायरी नंबर आपका है 28,544/2024, द स्टेट ऑफ बिहार, BS गौरव कुमार। ये आरक्षण मामला जो 65% आरक्षण से रिलेटेड है, जिस पर पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, बिहार गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट में अपील की 65% आरक्षण के बहाल के लिए, लेकिन अभी भी स्टे बरकरार है, कोई इस पर सुनवाई नहीं हो पाई है। और जो रोस्टर का कार्य है वो 50% पर ही तैयार किए जा रहे हैं, इसी पर रिजल्ट देने की तैयारी है बिहार गवर्नमेंट की। तो आगे देखते क्या होता है। और मामला ये पुनः फिर से लिस्टेड हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट लास्ट लिस्टेड ऑन 6/11/2024। अभी पिछली सुनवाई इसकी 24 अक्टूबर को हुई थी, अब 6 नवंबर 2024 इसकी अगली डेट सुनवाई की यहाँ पर शो हो रही है। किस बेंच में लगा इसको भी जान लेते हैं। हॉनरेबल द चीफ जस्टिस हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस JB परदीवाला एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में ये मामला पुनः लिस्टेड है CL नंबर 111 पर। तो इस बार चांस बन रहा है कि इसकी सुनवाई हो जाए 6 नवंबर को। ठीक, 6 नवंबर को पुनः ये मामला लिस्टेड है, इस दिन सुनवाई आपको देखने को मिल सकती है। आखिर इसको सुप्रीम कोर्ट मामले को हल्के में ले रहा है, इसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, इस वजह से भी कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं, जैसे आपका रिजल्ट हो गया और सब चीज़ें, और रिजल्ट आएगा भी तो इसका बड़ा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जो भी रिजल्ट आएगा उसमें ये चीज़ें मेंशन होंगी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका पड़ी है उसके अधीन ये भर्ती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के जो ये मामला चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, इसके आर्डर के, इसके निर्णय के अधीन आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर बाद में कुछ 19-20 इसमें होता है, कुछ परिवर्तन होता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस आरक्षण मैटर में, तो आपका पूरा रिजल्ट प्रभावित होगा। बट ऐसे चांसेस बहुत कम है कि कोई उस पर प्रभाव पड़े, कुछ परिवर्तन हो। फिर भी कोर्ट में मैटर है, क्या निर्णय आ सकता आने वाले समय में ये कोई नहीं जानता। तो इस हिसाब से अभी मामला ये पेंडिंग चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आरक्षण मैटर। लेकिन जो बिहार गवर्नमेंट है, जो शिक्षा विभाग है, वो 50% रोस्टर पे ही रिजल्ट देने को तैयार है। अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले हेड मास्टर और हेड टीचर का जो रिजल्ट है उसको फाइनली जो रोस्टर है उसको क्लियर कर दिया गया है, प्रकाशन भी कर दिया गया है रोस्टर का, और वो 50% आरक्षण नियम के हिसाब से ही तैयार किया गया है, और पदों का भी विवरण दे दिया गया है उसमें रोस्टर में स्पष्ट रूप से। तो इससे स्पष्ट है कि 50% रोस्टर पे भी आपका रिजल्ट आएगा। बट ये सुनवाई अभी पेंडिंग है, इस सुनवाई हो नहीं रही है सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर लगा है, तो इसको अब पुनः लिस्टेड कर दिया गया 6/11/2024 को। ठीक, तो देखते हैं इस पर सुनवाई हो पाती या नहीं, आने वाले समय में क्या अपडेट होगी, इसकी जो सूचना हमारे चैनल पर आपको अवेलेबल कराई जाएगी।
और बता दें, और जो अन्य आपके 6 to 8, 1 to 5, ठीक, और 11th एंड 12th, इन सभी का जो रोस्टर है वो जीएडी के पास पहुंच चुका है। जो बिहार का शिक्षा विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग का, ठीक, शिक्षा विभाग ने जीएडी को दे दिया है। अब आपके इधर दिवाली की छुट्टी पड़ जा रही है, तो उसके बाद से जब ऑफिस ओपन होंगे तो जो भी जीएडी को रोस्टर मिले हैं 6 to 8 के और 11-12 के, इसको बीपीएससी को दे दिया जाएगा। उसके बाद से इस पर रिजल्ट तैयार करने का काम बीपीएससी शुरू कर देगा। वहीं एचएम और हेडमास्टर का जो रिजल्ट है उस पर प्रक्रिया चल रही है, उसका रोस्टर क्लियर हो चुका है। तो अब ज़्यादा देर नहीं होगी और आपका जो रिज़ल्ट है उसकी जो अपडेट है 6 to 8 से लेकर 12 तक की मान लें तो 15 नवंबर के बाद ही रिज़ल्ट जारी किए जाएंगे, यानी छठ बाद आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, ठीक। तो 15 नवंबर यानी 15 से लेकर के 30 नवंबर या 25 नवंबर तक आपके रिज़ल्ट जारी करने का लक्ष्य है बीपीएससी का, अगर रोस्टर समय से मिल जाते हैं। और पदों की संख्या की बात कर लें, पद घटेंगे या बढ़ेंगे, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो पदों की जो संख्या है वो घटेगी नहीं, जितने विज्ञापन में पद बताए गए थे उतने ही रहेंगे। अभी आपने देखा कि जब कुछ ज़िलों से जो विज्ञापन में मेंशन पद थे उसके अकॉर्डिंग रोस्टर जब 50% आरक्षण नियम पे तैयार किया गया, रोस्टर भेजा गया, तो कुछ विसंगतियां पाई गई जिससे पद घटने की सूचना आने लगी। तो जो शिक्षा विभाग है उसको फिर से संशोधित रोस्टर जिलों से मांगा है और वो शायद वहां तक पहुंच भी अब गए होंगे समय से, और जैसे ही पहुंच जाएगा तो जीएडी के पास चला जाएगा और जीएडी फिर बीपीएससी को भेज देगा और रिजल्ट आपका तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो 15 यानी नवंबर लास्ट वीक में मान के चलिए आपके रिजल्ट आने के पूरे चांसेज है। अब इसमें देरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तब तक जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है वो भी 6 नवंबर को लगी है, तो मैं भी हो सकता हूँ इस दिन इस पर भी कुछ निर्णय आ जाए, सुनवाई हो जाए, और नहीं भी होती है तो रिजल्ट जारी होगा और इस सुप्रीम कोर्ट में पड़ी याचिका के अधीन वो परिणाम अंतिम परिणाम रहेगा। अगर वहाँ से कुछ परिवर्तन होता है तो पूरे रिजल्ट पे प्रभाव पड़ेगा, अगर नहीं कोई परिवर्तन होता है तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसको नियुक्ति मिल जाएगी तो उस अकॉर्डिंग प्रक्रिया हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यही अपडेट रही आपके रोस्टर और बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट में देरी और सुप्रीम कोर्ट जो आरक्षण मैटर की सुनवाई है उसके बारे में। तो मामला पुनः आप देख सकते हैं 6/11/2024 को हॉनरेबल द चीफ जस्टिस हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस जेबी परदीवाला एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस मनोज मिश्रा जी की बेंच में मामला लिस्टेड है सीएल नंबर 111 पर, और पिछली बार 24 अक्टूबर को मामला लिस्टेड हुआ था लेकिन सुनवाई नहीं हुई। 7 से 8 बार ऐसे डेट इसका लगा और सुनवाई नहीं हुई। तो इस बार देखते हैं क्या होता है, सुनवाई हो पाती या नहीं। 6 नवंबर को अगर जो भी अपडेट होगी इससे जुड़ी हुई आपको हमारे चैनल पर लगातार अपडेट बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित दिए जाते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और आपको कोई जानकारी लेनी हो, कोई आपके मन में क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड या बीपीएससी टीआरई 3 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।